सृष्टि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब साहब, आज आप ऑफिस मत जाओ। पर क्यों? मुझे कुछ आपको दिखाना है। बस आप इस दीवार के पीछे छुप जाओ साहब। अरे गया तेरा खड़ूस पति? हाँ गया। तुम्हें पता है उसके जाने से ना मुझे सुकून और शांति मिल जाती है। वो कैसे? वो क्या है ना कि उसके जाने के बाद तुम जो आ जाते हो मेरे पास, और तुम्हारे आने से मुझे शांति और खुशी दोनों मिल जाती है। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसको? थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें पता है वो बहुत जल्दी ना मुझे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाने वाला है। 50% शेयर्स मेरे नाम करने वाला है वो। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ सच में। बस एक बार मैं उससे डाइवोर्स ले लूँ, फिर एलिमनी के नाम पे मैं उससे उसकी आधी प्रॉपर्टी भी मांग लूंगी। सही है यार, अगर जैसा तुम बोल रही हो अगर ये सच हो जाएगा तो फिर तो हमें पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फुल ऐशो आराम होंगे फिर तो हमारे। और ये सब कुछ ना मैं बस तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वैसे सही किया तुमने उससे शादी करके। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शादी करने के बाद कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी नहीं कराई क्योंकि तुम कुछ करते नहीं थे। लेकिन एक बार ना इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं इससे डाइवोर्स लेके तुमसे शादी कर लूँगी। मेम साहब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उनको धोखा दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? तू ना अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? निकल यहाँ से, चल। ये नौकरानी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? सुन, तू ना इस घर की नौकरानी है तो अपनी ना हद में रह, समझी? इस घर की ना मालकिन बनने की कोशिश मत कर तू। मैं ज्यादा नहीं बोल रही। अगर तुम्हें इनसे सच्चा प्यार होता ना तो इनकी शादी कहीं और नहीं होने देते तुम। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बैठे बिठाए चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत? रुक तू। मेम साहब, चांटा मारने से ना सच्चाई नहीं बदल सकती। अच्छा, कुछ ज्यादा जवानी चल रही है इसकी। मेरे पास ना इस चीज का एक रास्ता है, क्यों ना इसको घर से बाहर निकाल दे, फिर इसके बाद ना इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बुढ़िया का दिमाग तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। चल बाहर चल। चल। एक सेकंड, इतनी भी क्या जल्दी है इनको घर से निकालने की? राहुल, तुम ऑफिस नहीं गए? अच्छा हुआ नहीं गया ऑफिस। अगर मैं ऑफिस चले जाता तो तुम्हारा ये दोगला चेहरा कैसे दिखाई देता मुझे। मेरे सामने तो तुम बहुत अच्छा बनती हो, कितनी सती सावित्री बनती हो, और मेरे पीठ पीछे इस आशिक के साथ चक्कर चला रही हो, वो भी शादी के पहले से। अरे जब तुम्हें इसी के साथ रहना था तो मुझसे शादी क्यों करी? मेरी क्यों जिंदगी खराब करी तुमने? नहीं नहीं राहुल, तुम ना गलत समझ रहे हो। मैंने तो उसको कई बार बोल दिया है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं राहुल के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। पर ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, बार बार मुंह उठा के घर चला आता है हमारे। सृष्टि, अब ना इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की सारी बातें ना मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है, और तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले इसको ना पुलिस के हवाले करवा दूं। क्या? पुलिस? इसके भरोसे थी तुम? इसने तो बहुत लंबा साथ निभाया तुम्हारा। देखो ना, पुलिस का नाम लेते ही भाग गया। नहीं राहुल, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पर अब मैं ना तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता, समझी? राहुल, मेरी पुरानी गलतियों के लिए I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा? पुरानी गलती? अरे अगर पुरानी गलती होती तो पिछले 2 साल से क्या तुम इसके साथ रहती? और तुम्हें तो मेरी कंपनी में शेयर्स भी चाहिए थे और मेरी प्रॉपर्टी भी। अब ना तुम्हें इस घर से एक चप्पल तक नहीं मिलेगी। अभी के अभी निकलो इस घर से। राहुल प्लीज मेरी बात सुन लो। बोला ना, निकल यहां से। एक सेकंड, ये चप्पल भी ना मेरे पैसों से आई है, समझी? जा यहां से। थैंक यू आंटी जी, मेरी बीवी का सच सामने लाने के लिए। साहब, ये बात तो मैं बहुत पहले बताना चाह रही थी आपको, लेकिन साहब मुझे मेम साहब ने डरा दिया था कि तूने अगर अपने साहब को कुछ बताया तो मैं चोरी के इल्ज़ाम में तुझे जेल पहुंचा दूंगी।
इसीलिए साहब मेरी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की। तो फिर आंटी जी आज कैसे हिम्मत हुई आपकी ये सब बताने के लिए? साहब मैं नहीं चाहती कि आपकी मेहनत की कमाई कोई और ले जाए। और देखिए ना साहब, इतने टाइम से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ गलत हो या आपके साथ कोई गलत करे। तो साहब आज हिम्मत करके मुझे ये सब बोलना पड़ा। अब ना आंटी जी तुम ना इसी घर में रहोगी और एक काम वाली की तरह नहीं, मेरी माँ बनकर। शुक्रिया बेटा।